यार क्या सिर्फ मुझे ही लगता है कि पोर्चुगल नेशनल टीम को जोसे मोरिनो जैसे मैनेजर की ज़रूरत है, ना कि फर्नांडो सेंतोस जैसे मैनेजर की। रूबन डियास, जॉ कैंसेलो, पेपे, राफेल गरेरो, न्यूनो मेंडेज, रूबन नेवेज, ब्रूनो फर्नांडेज, बर्नार्डो सिल्वा, ओटावियो, जॉ फिलिक्स, डिएगो जोटा, गोंजालो गुआइदेस एंड ऑब्वियसली क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इतना अटैकिंग ये स्क्वाड जो पोर्चुगल का है, उसके बावजूद पोर्चुगल नेशनल टीम फर्नांडो सेंतोस के अंदर एक डिफेंसिव फुटबॉल खेलती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है इस पूरे सेटअप की, पता है क्या है? कि ये ब्रूनो फर्नांडिस को यूज़ ही नहीं कर पाते। बेसिकली ये ब्रूनो फर्नांडिस को अपने 4-1-4-1 सिस्टम में टक इन ही नहीं करवा पाते। अब आप देखोगे ब्रूनो फर्नांडिस इज़ अ प्रॉपर नंबर 10। ब्रूनो फर्नांडिस को आप नंबर 8 के रोल में डालोगे तो वो आपका गेम खराब करेगा। लेकिन अगर मैं आपको यही मुरीनियो की टीम, मतलब मुरीनियो एज अ मैनेजर दे दूं, तो मुरीनियो 4-1-4-1 से सीधे 4-2-3-1 पे शिफ्ट होगा, जहां पर ब्रूनो फर्नांडिस को नंबर 10 खेलने का फ्री रोल मिलेगा। ऑब्वियसली आपके जॉ फिलिक्स को, आपके ग्वाइदेस को, जोटा को वाइड फ्लैंक पर ऑपरेट करने का मौका मिलेगा, और अटैकिंग फ्रंट में आप ज़्यादा इनपुट दे पाओगे, अपने मिडफील्डर को ज़्यादा पुश कर पाओगे। ऑल्सो यहाँ पर बर्नार्डो सिल्वा के अगर मैं गेम प्ले की बात करूँ तो बर्नार्डो सिल्वा को वो नंबर 8 में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो बर्नार्डो सिल्वा का जो गेम प्ले आप मैन सिटी के लिए देखते हो, वो आपको पोर्चुगल नेशनल टीम के लिए देखने को नहीं मिलता। और उसके पीछे वजह ये है कि फर्नांडो सेंतोस जो इतनी सारी फैंटेसीज डेवलप करवा सकते हैं अपने प्लेइंग स्टाइल से इन प्लेयर्स के साथ, वो करवा पाने में असफल रहे हैं अभी तक। अगर मैं सही बात करूँ ना, 2016 का जो यूरोस था, अगर पोर्चुगल वो यूरो नहीं जीती होती तो फर्नांडो सेंतोस का टर्मिनेशन वहीं हो जाता कॉन्ट्रैक्ट का। लेकिन भाई एडायर ने उस दिन कुछ ऐसा कर देना था जिसकी वजह से पोर्चुगल नेशनल टीम की हिस्ट्री में ऑब्वियस सी बात है एक ब्राइटेस्ट डे सेलिब्रेट किया जाने वाला था। लेकिन उसके साथ साथ उनको ये नहीं पता था कि उनका मैनेजर जो बेसिकली अभी कुंडली मार के बैठा हुआ है उनके ऊपर, वो इतना लंबा एक्सटेंड कर ले। बट बिफोर मूविंग इनटू दिस वीडियो, लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय 12th Man Gaming Application. It's a fantasy gaming app just like Fantasy Premier League और UCL Fantasy League. उसी तरीके से आप यहाँ पर 12th Man Gaming ऐप में भी पर गेम के हिसाब से अपनी टीम सेलेक्ट कर सकते हैं, फैंटेसी कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं और पैसा जीत सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, जैसे आप नॉर्मली टीम बनाते हैं बाकी फैंटेसी ऐप्स पर, वैसे ही यहाँ पे टीम बनानी 100 क्रेडिट्स के अंदर, और उसके बाद आपको कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है, जो भी आप पेड कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, एंड यू कैन कम्पीट फॉर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश प्राइजेज। और उसके बाद भाई आपकी बल्ले बल्ले थे शावा शावा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हेड ओवर टू द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड द ऐप नाउ, रजिस्टर योर नंबर, स्टार्ट एंजॉयिंग दिस वंडरफुल ऐप राइट नाउ। अभी फर्नांडो सेंतोस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2024 तक का है। यहाँ पर पता है सवाल क्या है कि इतने क्वालिटी होने के बावजूद अगर मैं वर्ल्ड कप 2018 की बात करूँ तो भी कुछ इतनी खास परफॉर्मेंसेस नहीं थी। पोर्चुगल को कैरी करने वाले रोनाल्डो थे, इक्का दुक्का इधर से उधर से गोल आ रहे थे। उसके बाद अगर मैं यूरो 2020 की बात करूं तो उस टूर्नामेंट में भी इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रही पोर्चुगल की, और यहाँ तक कि 2022 के वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के लिए भी पोर्चुगल को क्वालिफायर खेलने पड़े। यहाँ पर आपको पता है कि जॉ कैंसेलो इज वन ऑफ द फाइनेस्ट लेफ्ट बैक इन वर्ल्ड फुटबॉल राइट नाउ, द बेस्ट फुल बैक इन प्रीमियर लीग राइट नाउ। उसको आप उतना इन्वॉल्व नहीं करते हो अपने बिल्डअप फेज में। कमज़ोर टीम के अगेंस्ट आप गोल स्कोर करते हो, क्योंकि अगर मैं स्टैट्स वाइज जाऊं तो पोर्चुगल का एवरेज गोल जो स्कोर करने का रेट है वो है 2.2 पर गेम, और उनका डिफेंसिव अगर वर्क रेट में देखो तो वो बहुत शानदार है। लेकिन एट द सेम टाइम जब बात आती है बड़े मैचेस की, जब आप खेलते हो जर्मनी के अगेंस्ट, जब आप खेलते हो स्पेन के अगेंस्ट, जब आप खेलते हो बेल्जियम या फिर इन सारी कंट्रीज़ के अगेंस्ट, तो सीधे जो गोल स्कोरिंग रेट है ना वो लेस देन 1 पे आके ठहर जाता है, और आप गोल कंसीड करने के मामले में पर गेम 2 से ज़्यादा कंसीड करने पे चले जाते हो। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जोसे मोरिनियो जिस टाइम पर फ्री थे और जिस टाइम पर इनको वर्ल्ड कप से अपना हाथ गंवाना पड़ा था, उसके बाद जब जोसे मोरिनियो रोमा की जॉब नहीं ली थी उन्होंने, तब तक वो फ्री थे और यूरो 2020 चल रहा था, उस वक्त पर भी पोर्चुगल नेशनल टीम ने जोसे मोरिनियो को कॉन्टैक्ट नहीं किया। इन माई ओपिनियन जोसे मोरिनियो को अपॉइंट करना पोर्चुगल नेशनल टीम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है जोसे मोरिनियो की क्वालिटी पर कोई अगर सवाल खड़ा कर रहा है तो भाई उसको फुटबॉल वापस से देखने की ज़रूरत है। बट एट द सेम टाइम जो दिक्कतें आप देखते हो कि प्लेयर्स जो प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं हो पाते, काउंटर अटैकिंग फुटबॉल ही खेलती है पोर्चुगल, लेकिन वो एक जो शार्पनेस होती है ना काउंटर अटैक्स में, वो नहीं है पोर्चुगल के अटैक में।
उसको पता है कि अपने उस प्रॉपर नंबर 9 को, एक जो गोल स्कोरर होता है, उसको कैसे यूज़ करना है। आपने देखा हैरी केन किस तरीके से डेवलप हुए थे जोसे मोरिन्यो के अंडर। ही हैड वन ऑफ द फाइनेस्ट सीजन्स अंडर जोसे मोरिन्यो। पूरे उसने खुद बोला था कि आई फील मच मोर शार्पर, मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता हूँ। और आपने फिर देखा कि मोरिन्यो के जाने के बाद लास्ट सीजन कितना तगड़ा उनके फॉर्म में डिप आया था। ऑल्सो टेमी अब्राहम को अगर आप देख रहे हो अभी एस रोमा में, तो आपको पता चल रहा है कि जोसे मोरिन्यो ने नंबर 9 के उस रोल में टेमी अब्राहम को किस तरीके से फिट कर दिया। ऑल्सो लुकाकू को सब इतना क्रिटिसाइज करते हैं यूनाइटेड वाले टेन्योर के लिए, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि लुकाकू का वो सीजन बहुत ही सही रहा था। 16 गोल मतलब 16 गोल स्कोर किए थे उसने थ्रू आउट द सीजन। और उसके अलावा रैशफोर्ड के भी मैच विनिंग गोल्स थे, मार्शल के भी मैच विनिंग गोल्स थे। उस टीम, जो हमारी टीम थी, उसके पास प्लेयर्स इतने अच्छे नहीं थे जो कि मोरिन्यो की फिलॉसफी में फिट हो पाते। और ऑब्वियस सी बात है, हमने अपने ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स को ज़्यादा पावर दे रखी थी। लेकिन अगर मैं इस पोर्चुगल के स्क्वाड को देखता हूँ ना, इसमें मैं देखता हूँ लीडर्स की कमी नहीं है। आप देखो रूबेन डियास को देखो, ही इज़ कैप्टनिंग मैन सिटी। आप बर्नार्डो सिल्वा को देखो, ही इज़ अ कैप्टन मटीरियल। ब्रूनो फर्नांडिस कैप्टनिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड। रोनाल्डो 2006 वर्ल्ड कप के बाद से लगातार आपको कैप्टनशिप देते चले आ रहे हैं, आपकी टीम को इतना आगे लेकर आए हैं वो। उन्हीं के अंडर कैप्टनसी आपने यूरो 2016 जीता था, आपने नेशन लीग जीती थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं पेपे, भाई कहने की ज़रूरत भी नहीं है हु पेपे इज़। और वो कितने बड़े क्लब से अपना करियर बनाकर तब बाद में जाकर वो पोर्तो आया। यहाँ पर सवाल ये है कि क्या वो मेंटालिटी जो इन प्लेयर्स की है, क्या वही मेंटालिटी पोर्चुगल के मैनेजर की भी है? क्योंकि अगर मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ ना, तो मुझे फर्नांडो सैंतोस का फुटबॉल देखने में कतई मज़ा नहीं आता। आई जस्ट वॉच इट बिकॉज वो मेरी मजबूरी है, बिकॉज आई लव वॉचिंग रोनाल्डो, आई लव वॉचिंग बर्नार्डो सिल्वा, दो ही इज़ अ मैन सिटी प्लेयर बट आई लव वॉचिंग हिम। आई लव वॉचिंग ब्रूनो फर्नांडेज, रूबेन डियास, जाओ कैंसेलो, पेपे। तो टीम में जिस तरह का टैलेंट है उसको देखकर फुटबॉल देखने का मन करता है। लेकिन जब हम ब्रांड ऑफ फुटबॉल की बात करते हैं तो फर्नांडो सैंतोस इज किलिंग दोज टैलेंटेड प्लेयर्स एंड द पोटेंशियल दोज गाइज हैव। क्योंकि देखो यार, आप जब वर्ल्ड कप के लिए कंपीट करने जा रहे हो, आप देख रहे हो अर्जेंटीना आर द फेवरेट्स, ठीक है ना, आप देख रहे हो बेल्जियम आर द फेवरेट्स, आप देख रहे हो जर्मनी को भी एक तरीके से फेवरेट्स, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जर्मनी हो गई, आपकी ब्राज़ील हो गई, इनका रन ऑफ फॉर्म कितना भी खराब हो, लेकिन जब वर्ल्ड कप की बात आती है तो ये दो टीमें हमेशा तैयार रहती हैं। लेकिन क्या आप ये चीज़ पोर्चुगल को देखकर कह सकते हो? स्क्वाड वाइज आप कह सकते हो, लेकिन क्या आप मैनेजर के पर्सपेक्टिव से अगर आप उनके गेम प्ले को एनालाइज करोगे तो आप कह सकते हो? आप नहीं कह पाओगे। बिकॉज अभी रिसेंट रन ऑफ फॉर्म अगर मैं देखूं, जर्मनी के अगेंस्ट जिस तरीके से उन्होंने गेम हारे थे, बेल्जियम के अगेंस्ट और स्पेन के अगेंस्ट, तो वो दिखाता है कि जब हैवी ओपोनेंट्स आते हैं इनके सामने तो ये कितने ईजिली अपने हथियार डाल देते हैं। पोर्चुगल का ग्रुप भी कोई आसान ग्रुप नहीं है। उनके ग्रुप में उरुग्वे है, उनके ग्रुप में यूएसए कनाडा है और उनके ग्रुप में कोरिया है। तो आसान ग्रुप कतई नहीं है। और उसके बाद अगर वो सेकंड फिनिश करेंगे और वहाँ अगर ब्राज़ील ने फर्स्ट फिनिश कर लिया तो पोर्चुगल को ब्राज़ील से खेलना पड़ेगा। तो वर्ल्ड कप में जो रूट टू फाइनल अगर होगा भी उनका, अगर वो पहुँचते हैं, जो कि उन्हें पहुँचना चाहिए इन माई ओपिनियन, एटलीस्ट सेमीफाइनल तक तो पोर्चुगल को जाना चाहिए। तो उनके पास भाई वो मेंटालिटी वाला बंदा नहीं है जो कि इन टफ सिचुएशंस में मैनेज कर पाए। आप ये नहीं कह सकते कि यूरो 2020 की जो यूरो 2016 की जो विक्ट्री आई थी, जो टूर्नामेंट का कप आया था, वो फर्नांडो सैंतोस के ब्रिलियंस की वजह से आया था। नहीं, देवर लिटरली वो आइसलैंड के अगेंस्ट इतना खराब वो कर रहे थे परफॉर्मेंस। वहाँ रोनाल्डो ने उनको 3-3 ड्रॉ करवाया था। वेल्स के अगेंस्ट भी इट वॉज रोनाल्डो। उसके बाद फाइनल में क्यूरेजमा टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्रांड ऑफ फुटबॉल तो बहुत खराब था। फ्रांस जब खेल रही थी तो फ्रांस वॉज डोमिनेटिंग देम। गेगिनिक का वो शॉर्ट पोस्ट पे लगा था, सिसोको का गोल ऑलमोस्ट हो जाता, बट वो एडर ने गोल स्कोर कर दिया तो किसी ने बात नहीं की उसके बाद। यहाँ पर जोसे मोरिन्यो का अगर सिस्टम की मैं बात करूँ, जोसे मोरिन्यो का डिफेंसिव सेटअप बहुत स्ट्रांग है, सबको पता है। एएस रोमा को पिछली साल उन्होंने कॉन्फ्रेंस लीग जितवाई है। उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ, इस सीज़न भी एएस रोमा का स्टार्ट जो है थोड़ा सा अप एंड डाउन वाला रहा है, लेकिन जिस तरह का स्क्वाड है उनका और जिस तरह का स्क्वाड है बाकी टीम्स का, आप कहो कि जोसे मोरिन्यो ने पिछली साल से लेकर अब तक बहुत शानदार काम किया है। आपके पास वन ऑफ द फाइनेस्ट नंबर 10 है, ऑल्दो ही इज़ नॉट एज गुड एज केविन डी ब्रुयना, बट ब्रूनो फर्नांडिस का अपना एक खेलने का तरीका है। लेकिन आप उसको नंबर 8 के रोल में डालते हो, फिर वो परफॉर्म नहीं करता है तो ब्रूनो की क्रिटिसिज्म आती है। भाई आपके मैनेजर को यही नहीं पता है कि उसके प्लेयर्स की ट्रेट क्या है, उसके प्लेयर्स का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, उसके प्लेयर्स की वीकनेसेस क्या हैं। तो आप कैसे इमेजिन करोगे कि ये टीम और ये मैनेजर
वर्ल्ड कप में अपना जो सफ़र है वो आगे तक एक्सटेंड करेगी। देखो मेरे लिए एक टीम का जो परफॉर्मेंस होता है ना, वो उसके मैनेजर की मेंटालिटी को रिफ्लेक्ट करता है पिच के ऊपर। गार्डियोला का देख लो, क्लॉप को देख लो, आप आर्टेटा को देख लो, आप कार्लो एंचेलोटी को देख लो, शावी को देख लो, आप टेनहैक को देख लो। ये आप इन मैनेजर्स की अगर ऑन पिच अगर परफॉर्मेंसेस की बात करूँ ना, तो वो उनके कॉन्फिडेंस को झलकाती है पिच के ऊपर, प्लेयर्स जो जो भी परफॉर्म करते हैं। ऑल्सो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी अगर मैं बात करूं, सर्बिया के अगेंस्ट जब वो उन्होंने हारा था मैच, तब रोनाल्डो वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, उसने हाथ नहीं मिलाया था, फिर अगला गेम ड्रॉ कर लिया था उन्होंने। तो बात यही है यार कि प्लेयर्स को खुद कॉन्फिडेंस नहीं है मैनेजर के ऊपर। अब यहाँ पर इतना बड़ा टूर्नामेंट है, कल रोनाल्डो ने एक अच्छी अनाउंसमेंट तो की है कि ही विल बी प्लेइंग दिस वर्ल्ड कप एंड ही इज आइंग फॉर दैट यूरो 2024 वाला स्पॉट एज वेल। तो देखते हैं भाई रोनाल्डो का करियर कितना लंबा होगा, लेकिन जितना भी लंबा होगा उसके करियर को एक अच्छे पॉइंट पर एंड करवाने के लिए, एक हैप्पी एंडिंग देने के लिए एक ऐसे मैनेजर की ज़रूरत है जो कि इस टीम को, इस गोल्डन जनरेशन को आगे परफॉर्म करवा पाए। फर्नांडो सेंटोस इज़ नॉट दैट प्लेयर। बर्नार्डो सिल्वा को आप वेस्ट कर रहे हो डिफेंसिव एरियाज में ऑपरेट करवा के। आप जॉ फिलिक्स को बेचारा, तो इतनी ख़राब किस्मत है कि एटलेटिको मैड्रिड में भी सेम चीज़ और यहाँ भी सेम चीज़। तो अब लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी और प्लेयर्स को आई थिंक अगर ये वर्ल्ड कप में एक निराशा हाथ लगती है तो उनको स्टांस लेना पड़ेगा कि ये हमारा सबसे बेस्ट जनरेशन क्रॉप ऑफ प्लेयर्स आया है और इसको हम ऐसे मैनेजर के अंडर स्पॉइल कर रहे हैं जो कि हमारा बेस्ट आउटकम लेकर भी नहीं आ पा रहा पिच के ऊपर। बट आप लोग मुझे बताइए कि आपको नहीं लगता कि जोसे मोरिन्यो अगर काम करते इस पोर्चुगल नेशनल टीम के साथ, तो पोर्चुगल नेशनल टीम एक ज़्यादा स्टेबलाइज सिचुएशन में होती, कॉन्फिडेंस भी अभी वर्ल्ड कप में जाते में थोड़ा ज़्यादा होता, बहुत ज़्यादा होता मेरे हिसाब से। एंड जिस तरह के मैनेजर की ज़रूरत है अभी रोनाल्डो को, ब्रूनो को, बर्नार्डो सिल्वा को, वो मैनेजर होता जोसे मोरिन्यो, क्योंकि ही इज़ अ मेंटालिटी मॉन्स्टर, इज़ अ बॉर्न विनर भाई। वो चीज़ उसने हर एक लीग में, हर एक टीम में जाकर प्रूव की है। उसने स्पर्स तक को EFL कप का फाइनल खिलवा दिया था, वो तो उसको मैनेज करने का मौका नहीं दिया। पहले सीजन में यूरोप की पहली ट्रॉफी रोमा की वो दिलवाई उसने। हमारी आखिरी ट्रॉफी अगर मैं बात करूं 5 साल 6 साल पहले की, तो वो मोरिन्यो के टेन्योर के अंडर ही आई थी। बार्सिलोना की, पेप गार्डियोला की, उस बार्सिलोना का गुरूर तोड़ा था रियल मैड्रिड ने। एंड दे स्कोर्ड दे सिक्योर्ड मोर देन 100 पॉइंट्स दैट सीजन, स्कोर्ड मोर देन 100 पॉइंट्स। अब ठीक है, आप ये कह सकते हो कि वो एक यंग रोनाल्डो था, ये था वो था, बट भाई स्क्वाड के हिसाब से पोर्चुगल का स्क्वाड कोई कमज़ोर स्क्वाड नहीं है। तो आप लोग मुझे बताइएगा भाई कि आपको क्या लगता है कि ये होना चाहिए या नहीं, ये होना चाहिए था या नहीं। ऑल्सो गाइज वी आर जस्ट 80 सब्सक्राइबर्स अवे फ्रॉम 33K, तो इफ यू हैवेंट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू 1MEFC, डोंट फॉरगेट टू डू इट। एंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।